श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारी है और वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से भी साथ चलने का निवेदन किया। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे एक तेज निकलकर रास भूमि पर जा गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्नमय, झरनों, कदम आदि वृक्षों से भरा हुआ था एवं कई अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी प्रसन्न हुई तथा श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। कभी विचार किया है कि हम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों करते हैं? अज्ञानता अथवा अनभिज्ञता से किया हुआ अलौकिक कार्य भी सुंदर फल ही देता है, तो यदि उसका स्वरूप एवं भाव समझकर हम कोई अलौकिक कार्य करें तो उसके बाह्याभ्यंतर फल कितना सुंदर होगा, यह विचारणीय है। परिक्रमा का भाव। हम जिसकी परिक्रमा कर रहे हों उसके चारों ओर घूमते हैं। जब किसी वस्तु पर मन को केंद्रित करना होता है तो उसे मध्य में रखा जाता है, वही केंद्र बिंदु होता है। अर्थात जब हम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो हम उन्हें मध्य में रखकर ये बताते हैं कि हमारे ध्यान का पूरा केंद्र आप ही है और हमारे चित्त की वृत्ति आप में ही है और सदा रहे। दूसरा भावात्मक पक्ष ये भी है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके चारों ओर घूमना हमें अच्छा लगता है, सुखकारी लगता है। श्री गिरिराज जी के चारों ओर घूमकर हम उनके प्रति अपने प्रेम और समर्पण का भी प्रदर्शन करते हैं। परिक्रमा का एक कारण ये भी है कि श्री गिरिराज जी के चारों ओर सभी स्थलों पर श्री ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की है, जिनका भ्रमण करने से हमें उनकी लीलाओं का अनुसंधान रहता है। परिक्रमा के 4 मुख्य नियम होते हैं, जिनका पालन करने से परिक्रमा अधिक फलकारी बनती है। मुखे भगवन नामः, हृदि भगवद्रूपम, हस्तो अग्लित फलम, नवमास्कर भवतीवत चलनम। 2 अर्थात मुख में सतत भगवत नाम, हृदय में प्रभु के स्वरूप का ही चिंतन, दोनों हाथों में प्रभु को समर्पित करने योग्य ताज़ा फल और 9 मास का गर्भ धारण किए हुई स्त्री जैसी चाल, ताकि अधिक से अधिक समय हम प्रभु की टहल और चिंतन में व्यतीत कर सकें। श्री गिरिराज जी 5 स्वरूप से हमें अनुभव करा सकते हैं। दर्शन देते हैं पर्वत रूप में, सफेद सर्प के रूप में, 7 बरस के ग्वाल बालक के रूप में, गाय के रूप में और सिंह के रूप में। श्री गिरिराज जी का ऐसा सुंदर और अद्भुत स्वरूप है कि इसे जानने के बाद कौन यह नहीं गाना चाहेगा कि गोवर्धन की रहिए तरहटी श्री गोवर्धन की रहिए। श्री श्रीनाथ जी व श्री गिरिराजी दोनों एक ही हैं।